ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सोचने वाली चीज है। एक पर्सन 20 मीटर चलता है डायरेक्शन 5i + 12j में। फिर वो टर्न करता है और चलता है d मीटर किसी ऐसे डायरेक्शन में जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, यानी x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो अब आगे वेक्टर का गेम। डायरेक्शन दिया गया है 5i + 12j, तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। मैग्नीट्यूड है 13, तो यूनिट वेक्टर हो गया 5i + 12j डिवाइडेड बाय 13। अब हम इस डायरेक्शन में 20 मीटर चलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है 20 × 5i + 12j डिवाइडेड बाय 13 = 100i + 240j डिवाइडेड बाय 13। यही हमारा पहला वेक्टर हुआ। अब अगली चालाकी। अब दूसरा वॉक हुआ पहले पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पहला वेक्टर था 5i + 12j, तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा 12i - 5j। बस कंपोनेंट्स को स्वैप करो और एक का साइन उलट दो। अब अगर उस डायरेक्शन में d मीटर चलें तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा d × 12i - 5j 13। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, मैथमेटिकली 100 + 12di + 240 - 5dj डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन यही कंडीशन यूज करेंगे। तो अब आखिरी स्टेप, टोटल डिस्प्लेसमेंट का i कंपोनेंट होना चाहिए 0। हमारे पास x कंपोनेंट है 100 + 12d डिवाइडेड बाय 13। इसको 0 रखो। 100 + 12d = 0 implies d = -25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो जब हमने सॉल्व किया d = -25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, इसका मतलब है दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमने जिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अज्यूम किया था वो उल्टी दिशा में होना चाहिए। मतलब हमने वेक्टर लिया था 12i 5j डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअल वॉक उस डायरेक्शन के उल्टे यानी -12i + 5j डायरेक्शन में हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आया। ये डायरेक्शन बताने के लिए है, ना कि मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम है। चलो एक बार स्मार्ट रिकैप करते हैं। स्टेप 1, पहले डायरेक्शन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। स्टेप 2, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर फॉर्म लिखा। स्टेप 3, कंडीशन लगाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, इसलिए x कंपोनेंट 0 रखा। स्टेप 4, इक्वेशन सॉल्व करके मिला d = -25/3 मीटर्स। बस फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं, हर स्टेप लॉजिकली सोचो और टॉपर बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिजिक्स में लॉजिक समझो, मैजिक खुद हो जाएगा।